दुकानदार से मेरी सहयोगी निवेदिता ने बात की है, वो सुनना बेहद जरूरी है। इन दुकानदारों के दर्द को समझना बेहद जरूरी है। जैसे ही बुलडोजर रुके, लोग अपने अपने घरों से निकल करके तमाम जो पीछे छूट गए थे मलबे उनको साफ कर रहे हैं। अभी आप देखिए, ये एक मोबाइल रिपेयर शॉप है जिसका अगर हम कहें टीन शेड हुआ, सीढ़ियां जो थी वो टूट गई, होर्डिंग्स बोर्डिंग टूट गई। तो हम बात करते हैं कि कितने का नुकसान क्या हुआ। सर, नाम क्या है आपका? दिनेश कुमार। सर, ये बताइए कि लगभग कितने तक का नुकसान हो गया? 30-35,000। ये जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लग रहा है कि अचानक से ये अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया क्यों शुरू हुई और जनता को क्यों नहीं बताया? अब जनता को क्यों नहीं बताया? ताकि मौका मिल सके, ताकि पब्लिसिटी हो कि हम बहुत काम कर रहे हैं। सर, आप लोग यहाँ पे कितने साल से? लगभग 40 साल से मैम। और ऐसा पहली बार हुआ है? जी हाँ, पहली बार हुआ। मैं हिंदू हूँ, फिर भी हमको आज तक कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई जो आज देखने को मिल रही है। फिर आगे नुकसान की भरपाई और फिर तमाम जो दिक्कतें होंगी कैसे करेंगे? हमें नुकसान की भरपाई कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहते हैं कि अब कभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज पहले इन्फॉर्म किया जाए। हम अपना नुकसान खुद भरपाई कर सकते हैं, मेहनत से कर लेंगे, जैसे कर लेंगे। पर सरकार को चाहिए कि जो मेहनत किया हो, जो चाहे हिंदू का पैसा हो, जो मुस्लिम का पैसा हो, वो उसके लिए पहले नोटिस जारी करे ताकि वो बच सके अपने सामान, साजो सामान के साथ। साजो सामान को नुकसान करने का बस एक ही शो किया जाए कि हम लोग जो है सख्ती से काम करें। सख्ती वहाँ दिखाई जाती है जहाँ पे इलीगल वर्क हो रहा है। यहाँ इलीगल वर्क नहीं, शेड डाला था, शेड के नीचे आम जनता आके बैठती है, सामान लेती है। इसमें क्या इलीगल वर्क है? तो आज एमसीडी ने कहा कि यहाँ पर अतिक्रमण हटाने के लिए ये कार्रवाई सही है, बिल्कुल सही है। अगर अतिक्रमण है तो आप हटाइए, बुलडोजर चलाइए सरकारी जमीन पर। अगर किसी ने दुकान या घर बना रखा है तो उसको तोड़िए, लेकिन कम से कम उस सामने वाले व्यक्ति को इतना समय तो दीजिए कि वो अपना सामान हटा सके। बुलडोजर जब तक वहां पहुंचा, यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल था। मनोज मेरे साथ मौजूद है, मैं उनकी रिपोर्ट भी आपको दिखाऊंगी। लेकिन मनोज, लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला और जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर यहाँ आता काफी देर हो गई थी और काफी अतिक्रमण हटाया जा चुका। देखिए, संभलने का मौका लोगों को बिल्कुल भी नहीं मिला। कुछ लोगों को मिला तो उन्होंने अपना जो सामान उठा सकते थे उन लोगों ने सामान उठाया, लेकिन बुलडोजर यहाँ पर करीब 9:30 बजे करीब पहुंच चुका था। सबसे पहली जो दुकान यहाँ पर तोड़ी गई इस जगह पर, सबसे पहली दुकान यहाँ पर बुलडोजर ने तोड़ी, ये इस जगह पर पहली दुकान यहाँ से तोड़ी गई। ऊपर जितने भी निर्माण थे वो तोड़े गए। उसके बाद ये आप जो इसके बाद ये आप जो तस्वीरों में जूस की दुकान देख रहे हैं, ये दुकान तोड़ी गई। इसमें सवाल यही बनता है कि अगर ये अवैध दुकानें थी तो ये पुरानी चल रही थी, जैसा कि सभी ने बताया 15 साल से पुरानी चल रही थी, तब एक्शन क्यों नहीं लिया? बिल्कुल मनोज, और आज आपने एक अकबर से बात करवाई थी एबीपी न्यूज पर। उनकी कहानी दिखाना भी इस समय मातृभूमि में अपने दर्शकों को बेहद जरूरी है। तो देखिए मनोज वर्मा की ये खास बातचीत। बुलडोजर की कार्रवाई तो हुई, लेकिन कुछ लोगों की रोजी रोटी चली गई। क्या नाम है आपका? अकबर। और ये बताइए कि आपकी क्या चीज़ थी यहाँ पर? जी, ये मेरे कोल्ड ड्रिंक की रेडी दुकान था यहाँ पर, तो अचानक में तोड़ फोड़ के चले गए। आपको जानकारी थी कि आज ऐसा होने वाला है? क्योंकि कल से ऐसा सब मीडिया में भी आ रहा था और एमसीडी ने भी, कोई आपको नोटिस दिया था? जी, यहाँ कोई किसी को नोटिस नहीं दिया। हालांकि मेरे रेडी पटरी की दुकान था, हम लोगों को कुछ कहा गया नहीं था। बाकी सुबह ये जो बात चर्चा चल रहा था, मैंने मीडिया वाले को पूछा था, पुलिस वाले को पूछा था, यहाँ तक एमसीडी के एक अफसर आए थे उनसे भी पूछा था। मैंने सर ये जो रेडी पटरी रखा हुआ है इस पे भी होगा क्या? तो उन लोगों ने ये कहा ये रेडी पटरी वाले के लिए नहीं है, ये जो कबाड़े के बोरे रखे हुए हैं ना, इनके लिए आए हैं, ये रेडी पटरी वाले को हाथ नहीं लगाएंगे। बोले जैसे उनने कहा तो मेरे दिल को तसल्ली हुआ। बोले चलो जी, कुछ नहीं होगा तो नहीं होगा। तो अगर उन लोग तब बता देते नहीं ये रेडी पटरी भी टूटा जाएंगे तो मेरा इतना नुकसान नहीं होता। तो मेरा जितना कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक ये सब बिखरा पड़ा हुआ है, ये सब टूट फूट गया, ये कुछ नहीं होता। मैं वक्त रहते ही सारा निकाल लेता। कितना नुकसान हुआ होगा आपका? मेरा 70-80 हज़ार का नुकसान हो गया। 70-80 हज़ार का नुकसान? 2 फ्रिज था वो भी ले गया ना, नुकसान हो गया। एमसीडी का तो ये कहना था अवैध रूप से बनी हुई थी ये दुकान जो भी थी यहाँ पर आपकी। अब रेडी पटरी वालों को तो हमेशा अवैध ही कहते हैं। रेडी पटरी वालों को थोड़ी ना कोई मान्यता देते हैं, वो तो हमेशा ही कहते हैं अवैध है। बाकी 2006 से जो मेरी दुकान थी तब से कभी भी कमेटी मेरे को रेडी पटरी पे हाथ नहीं लगाया, क्योंकि मेरी जो दुकान था ये पेड़ के नीचे था और रोड से काफ़ी इधर था, तो कभी भी हाथ नहीं लगाया। ये पहली बार हुआ है, पहली बार ये हाथ लगा हुआ है, बुलडोजर चला है इस पर। ये मैं यही कहना चाहता हूँ, ये कोई करे कोई भरे, यानी करके कोई और गए और पिस रहे रेडी पटरी वाले, गरीब पिस रहे हैं, बस यही कहना चाहता हूँ। गरीब पिस रहे हैं। और एमसीडी की जो आज कार्रवाई हुई, इनकी यहाँ पर ये दुकान हुआ करती थी, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ बचा नहीं है और कुछ जो छोटा मोटा सामान बचा है वो समेटने की कोशिश ज़रूर इनकी तरफ से की जा रही है। 70 से 80 हज़ार रुपये का नुकसान इनका यहाँ पर हुआ है। इसी
पेड़ के नीचे इनकी दुकान हुआ करती थी और एमसीडी के अकॉर्डिंगली वो जो दुकान थी यहाँ पर वो अवैध तरीके से बनाई गई थी। यही वजह है कि एमसीडी ने अपनी आज कार्रवाई की और पूरा का पूरा जो यहाँ पर अवैध रूप से निर्माण किया गया था सड़क किनारे, उस सब को यहाँ से हटा दिया गया। लेकिन कुछ लोग सड़क पर जरूर आ गए। तो आपने सुना, देखिए एमसीडी का अपना तर्क है कि आज ये बुलडोजर क्यों चला, लेकिन हम आपको बता दें क्योंकि मैं इस समय जहांगीरपुरी में मौजूद हूँ, पुलिस बल की बड़ी तैनाती आप यहाँ पर देख सकते हैं। मेरे पीछे बैरिकेड्स लगाए हुए हैं। वो दो समुदाय जिनके बीच शनिवार शाम को तनाव था, रविवार को भी तनाव था, आज वो दोनों ही समुदाय एक साथ खड़े हुए दिखाई दिए प्रशासन के खिलाफ। उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान यहाँ का एक है, हम मिलजुल कर रहते हैं, ये अतिक्रमण हटाना ये गलत है। मैं आपको ये तस्वीरें भी दिखाना चाहती हूँ कि आप देख सकते हैं मस्जिद और मंदिर दोनों के जाने को रास्ते को बैरिकेड लगाकर रोक दिया गया है। हमें वहां जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन ये फैला हुआ मलबा जो है ये कहानी आज सुबह की बयान कर रहा है। हमारी सहयोगी मदीहा ने यहाँ पर एक बाइक वाले की एक दुकान थी, उससे बात की, उसको समझा कि आज जब उसका ये अतिक्रमण उसकी दुकान को हटा दिया गया तो क्या दिक्कतें उसको पेश आ रही हैं और क्या वो सोच रहा है। इस वक्त जहांगीरपुरी में मैं उसी जगह मौजूद हूं जहां पर अवैध निर्माण को ढाने के लिए नॉर्थ एमसीडी सुबह से ही कार्यवाही कर रही थी और यहां पर मस्जिद के बिल्कुल बराबर ही ये दुकान है। आशु जी की दुकान है, उनसे सीधे बात करते हैं। सर, पता था पहले से कार्रवाई होगी, अवैध निर्माण ये पहले से आपने कर रखा था, क्यों नहीं हटाया? देखो, हटाने का हमें टाइम नहीं दिया। पहले तो वहाँ फोर्स लगी पड़ी है। हमने उनसे भी कहा कि भैया हमारी वहाँ शॉप है, थोड़ा हमें सामान वगैरह निकालने दो। उन्होंने हमें आने नहीं दिया। ठीक है, उधर से भी कोशिश करी, उधर से भी आने नहीं दिया, वहाँ भी गेट लगा दिया। ठीक है, आने ही नहीं दिया। उसके बावजूद जो है पहले वहाँ जूस की दुकान तोड़ी है 2, फिर वहाँ से आते आते उतने में जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ गई, रोक दिया जाए। तो मैं घर पर ही था, मैंने कहा अब तो रुक गया, चलो कल परसों जो भी जैसे ही देखेंगे अपना निकाल लेंगे सामान अपना। ठीक है। कितने सालों से यहाँ दुकान? ये मेरी 16-17 साल से दुकान है। 16-17 साल से किस चीज़ की दुकान थी? कितने वक्त से यहाँ? बाइक रिपेयरिंग का काम करता हूँ मैं, ये मेरी शॉप है। कितना नुकसान हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? 2 लाख रुपए का सारा सामान सब निकाल के बाहर फेंक दिया और एमसीडी वालों को और कह रहे हैं ये स्क्रैप जो आप लेके चले जाइए। क्या करने वाले? क्या करेंगे? पहली बात तो ये 3-4 दिन अब पैसे नहीं है, गरीब आदमी है। ये शटर तो सारा उखाड़ के लेके यहाँ से सारा नीचे कर दिया, शटर वटर आप देख रहे हो। ठीक है, बंद करने की जगह नहीं है। 4-5 दिन अब जब पैसे आएंगे जब ही लगवाना होगा इसको। अब ये शटर वटर जब लगेगा तो ये पहले 4-5 दिन तो यहाँ चौकीदारी करनी पड़ेगी, उसके बाद में शटर वटर लगेगा, फिर धीरे धीरे करके देखेंगे अब क्या होता क्या नहीं होता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।